हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल IT यूनिवर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निकल MCQ के बारे में, जो कि आपको इसरो, DRDO, MPCR पार्क में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप जो है टर्नर फिटर मशीनिस्ट से रिलेटेड है तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों का शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन में 41A 46H 5U8 में 5U क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका जो है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो उसमें जो आपका 5U दिया हुआ है उसके बारे में आपको पूछा गया है कि ये क्या डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शन में दिया गया है बॉन्ड, ऑप्शन बी में दिया गया है आपको एब्रेसिव, ऑप्शन सी में दिया गया है आपको स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी में दिया गया है आपको ग्रेन साइज। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, और यहाँ पे जो है हमने ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताया है। तो देखिए यहाँ पे, तो आपको जो यहाँ पे 5 के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें जो है 5 मतलब 8 यहाँ पे है। तो इसको देखिए, यहाँ पे वो जो डिनोट करता है वो स्ट्रक्चर डिनोट करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर, जो है यहाँ पे आपका 5 दर्शाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपको चार्ट जो है स्क्रीनशॉट निकल के आपको जो है अपने नोट में लिख लेना है। देन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड व्हील इज यूज इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग। मतलब ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्ड का पहिया का उपयोग किया जाता है। मतलब ड्रेसिंग कास्टिंग के ढलाई में किस प्रकार के बॉन्ड का ग्राइंडिंग व्हील हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया आपको सिलिकेट बॉन्ड, ऑप्शन बी में दिया है आपको शेलैक बॉन्ड, ऑप्शन सी में दिया है आपको रबर बॉन्ड, और ऑप्शन डी में दिया है आपको रिजोनाइट बॉन्ड। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजोनाइट बॉन्ड, जो है हम ड्रेसिंग कास्टिंग के ढलाई में रिजोनाइट बॉन्ड का ग्राइंडिंग व्हील उपयोग करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड। मतलब सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का एब्रेसिव का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में दिया गया आपको ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी में दिया गया आपको ग्रे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया गया आपको वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ऑप्शन डी में दिया गया आपको ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, जो है हम सीमेंटेड कार्बाइड के ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर डिवीजन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। मतलब एक वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर डिवीजन का क्या मान है, यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो देखिए, आपका जो मैट्रिक वर्नियर होता है वो अलग होता है, और वर्नियर माइक्रोमीटर जो है आपका एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, ऑप्शन में देगा आपको 0.01 mm, ऑप्शन बी में दिया आपको 0.02 mm, ऑप्शन सी में दिया आपको 0.009 mm, ऑप्शन डी में देगा आपको 0.002 mm। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.009 mm, जो है आपका एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। मतलब टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है। तो यहाँ पे देखिए, एक डायग्राम दी गई हमें और यहाँ पे जो है ब्रोकन स्टड निकलने की मेथड बताई गई है। तो जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मेथड है। तो ऑप्शन में दिया गया आपको इजी आउट मेथड, ऑप्शन बी में दिया गया आपको फ्रिक पंच मेथड, ऑप्शन सी में दिया आपको मेकिंग ड्रिल होल मेथड, और ऑप्शन डी में देगा आपको यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, इजी आउट जो यहाँ पे मेथड है जो आपको डायग्राम में दिखाई गई है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं, वाई ग्रे कास्ट आयरन वाइडली यूज फॉर मशीन टूल। मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये पूछा गया है कि जो आपका ग्रे कास्ट आयरन होता है वो व्यापक रूप से मशीन टूल में क्यों उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उसका जो है आपको रीज़न बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपको रैपिड कूलिंग, मतलब तेज़ी से ठंडा होना। ऑप्शन बी में दिया है रिड्यूस वाइब्रेशन, मतलब कंपन को कम करने के कारण। ऑप्शन सी में दिया है आपको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उच्च तन्यता शक्ति होने के कारण। और ऑप्शन डी में दिया है आपको वेरी डिफ़िकल्ट टू मशीनिंग, मतलब मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी डिफ़िकल्ट टू मशीनिंग, मतलब मशीन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए जो हम मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ बड़े रूप से करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द टैप ड्रिल साइज फॉर M20 इंटू 1.5 mm टैप। मतलब यहाँ पे जो है आपको M20 इंटू 1.5 टैप के लिए जो है आपको ड्रिल साइज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको 18.5 mm, ऑप्शन बी में दिया गया आपको 20 mm, ऑप्शन सी में दिया गया आपको 19 mm, ऑप्शन डी में दिया गया आपको 17 mm। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.5 mm जो आपका ड्रिल साइज होने वाला है M20 इंटू 1.5 mm टैप के लिए। टैप ड्रिल साइज निकालने का जो फार्मूला होता है आपका वो होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो देखिए यहाँ पे 20 में से 1.5 चले जाएगा तो 18.5 यहाँ पे रह जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया कि व्हाट इज़ द ड्रिल होल साइज फॉर 16 mm रिमर, मतलब 16 mm रिमर के लिए ड्रिल साइज क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको 15.75 mm, ऑप्शन बी में दिया आपको 15.50 mm, ऑप्शन सी में दिया आपको 14.65 mm, ऑप्शन डी में दिया आपको 16 mm। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15.75 mm जो आपका 16 mm के रिमर के लिए ड्रिल साइज़ होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो एक टेबल दिया गया है पूरा का पूरा कि आपकी अंडर साइज़ क्या होना चाहिए, ओवर साइज़ क्या होना चाहिए, और उसका जो ड्रिल साइज़ निकलने का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। ड्रिल साइज़ निकालने का जो फार्मूला है आपका रिमर साइज़ माइनस अंडर साइज़ प्लस ओवर साइज़। मतलब आपका रिमर 16 mm का है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है अंडर साइज़ 0.2 लेना है और ओवर साइज़ जो आपकी 0.05 mm लेना है, और उसको प्लस करके 0.025 और 6 माइनस 16, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 15.75 आ जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया कि वाई ड्रिलेड होल आर ओवर साइज देन ड्रिल डायमीटर, मतलब ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छेद आकार अधिक क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपको फीड रेट, ऑप्शन ए में दिया गया आपको फीड रेशियो इज़ मोर, ऑप्शन बी में दिया गया आपको कूलिंग इज़ इन इफेक्टिव, ऑप्शन सी में दिया आपको इनसफिशिएंट क्लियरेंस एंगल, और ऑप्शन डी में दिया आपको अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, मतलब कटिंग की एज की लंबाई जो है आपकी असमान होने के कारण जो आपका ड्रिल होल ड्रिल साइज से बड़ा होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज़ द काउंटर शैंक एंगल ऑफ चैम्परिंग इन द एंड ऑफ द ड्रिलेड होल फॉर थ्रेडिंग, मतलब थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्परिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम जो किसी भी जॉब में
ड्रिल करते हैं और उसको जो है थ्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे जो हम चांपर करते हैं तो उसको डिग्री के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए में दिया गया है 75 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया आपको 80 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया गया 90 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया गया आपको 120 डिग्री। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। जो आपका थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का काउंटर सिंकिंग का जो आपका कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट देखते हैं, वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक, मतलब डाई स्टॉक जो होती है आपकी उसमें सेंटर स्क्रू होता है वो क्यों दिया जाता है यहाँ पे वो पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है आपको टू टाइटन द डाई, मतलब डाई को कसने के लिए। ऑप्शन बी में दिया गया आपको टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, मतलब कट की गहराई को एडजस्ट करने के लिए। ऑप्शन सी में दिया गया आपको टू एडजस्ट द डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड, मतलब आंतरिक थ्रेड का व्यास एडजस्ट करने के लिए। ऑप्शन डी में दिया गया आपको टू एडजस्ट द डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब बाहरी थ्रेड का व्यास को एडजस्ट करने के लिए। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, मतलब कट की गहराई को एडजस्ट करने के लिए जो हमारे डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू दिया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दैन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मैट्रिक वी थ्रेड, मतलब जो आपका मैट्रिक वी थ्रेड होती है उसका आपका एंगल यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया आपको 45 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है आपको 29 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है आपको 16 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है आपको 47/2 डिग्री। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री जो है आपका मैट्रिक वी थ्रेड का एंगल होता है। देन नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट 46 रिप्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील में के मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है। जो आपको जो यहाँ पे एक ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया गया है और उसमें जो आपको 46 क्या दर्शाता है वो पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया आपको ग्रेड, ऑप्शन बी में दिया आपको ग्रेन साइज, ऑप्शन सी में दिया आपको टाइप ऑफ बॉन्ड, ऑप्शन डी में दिया गया आपको टाइप ऑफ एब्रेसिव। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेन साइज, जो यहाँ पे आपका 46 इंडिकेट करता है। यहाँ पे हम बोला गया कि व्हाट इज द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, मतलब एल्यूमिनियम धातु का कल रंग होता है। तो ऑप्शन में दिया है आपको डल वाइट, ऑप्शन बी में दिया गया आपको वाइट, ऑप्शन सी में दिया आपको ब्राइट वाइट, ऑप्शन डी में दिया गया है ब्लश ग्रे कलर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइट। देन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट एच डिनोट इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब आपको जो यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया है और उसके में जो एच है उस वो क्या डिनोटेट करता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है आपको ग्रेन साइज, ऑप्शन बी में दिया है आपको टाइप ऑफ एब्रेसिव, ऑप्शन सी में दिया आपको ग्रेड, ऑप्शन डी में दिया आपको स्ट्रक्चर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेड, जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया है कि वाई प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवर स्टील, मतलब जो आपके प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इनवर स्टील से क्यों बनाए होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए आपको ड्यूरेबिलिटी के कारण, ऑप्शन बी में दिया आपको चीपर इन कॉस्ट, मतलब लागत में सस्ता होने के कारण, ऑप्शन सी में दिया आपको सरफेस फिनिशिंग इज़ फाइन, मतलब जो आपकी सरफेस फिनिश होती है वो अच्छी होती है इसलिए, या फिर डी में दिया आपको कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब विस्तार का कम गुणांक। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्तार का कम गुणांक के कारण जो हम प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट में इनवर स्टील का उपयोग करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट देखते हैं, वाई लाइमस्टोन सर्वर्स एज अ फ्लक्स एडेड टू द और इन द ब्लास्ट फर्नेस, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है रीज़न पूछा गया है कि ब्लास्ट फर्नेस में जो है आपके अयस्क में चूने के पत्थर फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया आपको टू फ्रॉम मोल्टर स्लैग, मतलब मोल्टर स्लैग को बनाने के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया आपको टू सप्लाई द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया आपको टू बर्न द कार्बन इन कोक, मतलब कोक में कार्बन को जलाने के लिए, ऑप्शन डी में दिया गया आपको टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ और, मतलब अयस्क का घुलनशील बिंदु बढ़ाने के लिए। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
टू फर्म मोल्टर स्लैग, मतलब मोटर स्लैग को बढ़ाने के लिए जो हम ब्लास्ट फर्नेस में और इसमें चूना पत्थर प्लस के रूप में मिलाते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं, विच माइक्रोमीटर हैविंग अ प्रोविजंस इन इंटरचेंजेबल एनविल्स, मतलब कौन से माइक्रोमीटर में एनविल को इंटरचेंजेबल हम करने की प्रावधान होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया आपको डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी में दिया आपको इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी में दिया आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी में दिया आपको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में जो आपके एनविल इंटरचेंज करने के प्रावधान होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट देखते हैं कि विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कौन सा वायर चेन का स्वरूप निश्चित करता है। तो ऑप्शन में दिया आपको थ्रेड एंगल, ऑप्शन बी में दिया आपको एंगल ऑफ थ्रेड एंड पिच, ऑप्शन सी में दिया आपको रूट एंड क्रेस्ट, ऑप्शन डी में दिया आपको मेजर डायमीटर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, जो आपके स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में वायर को डिटरमाइन करने का निश्चित करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम बोला कि व्हाट इज द मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज, मतलब जो आपका टेलीस्कोपिक गेज होता है उससे हम क्या मापते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको डेप्थ, ऑप्शन बी में दिया गया आपको एक्सटर्नल डायमेंशन, ऑप्शन सी में दिया गया आपको एंगुलर डायमेंशन, ऑप्शन डी में दिया आपको साइज ऑफ होल स्लॉट्स एंड रिसेसेस, मतलब जो आपके छिद्र स्लॉट और रिसेसेस होते हैं उसको मापने के लिए। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइज ऑफ होल एंड स्लॉट एंड रिसेसेस, मतलब छिद्र स्लॉट और रिसेस को मापने के लिए जो हम टेलीस्कोपिक गेज का यूज़ करते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही वीडियो के डेली अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।